जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 73 आयत 16 और 17, साम चैप्टर 73 वर्स 16 एंड 17 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। भजन 73 आसाफ के द्वारा लिखा गया भजन है। कल हम लोग इसी अध्याय के दूसरा और तीसरा आयत पर हम लोगों ने मनन किया, जहां पर हमने सीखा कि आसाफ को लग रहा है कि मेरा पैर फिसलने पर है, मैं अभी गिरने पर हूं। और उनके जीवन में ऐसा अनुभव क्यों हुआ, ये भी हमने सीखा, क्योंकि उनके जीवन में एक कमी आई, और वो कमी ये था कि वो दूसरों को देखकर डाह करने वाला बन गया। किसको देखा? आसाप दुष्ट लोगों को देख रहा है, और आसाप के मन में आ रहा है कि ये दुष्ट लोग, ये बुरे लोग, इन लोग कितने आराम से जीवन जी रहे हैं। उनके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। ये लोग अहंकारी लोग हैं, इन लोग उपद्रव करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से जी रहे हैं। ये सारी बातों को जब आसाप देखता है तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुआ। और हमने ये भी सीखा था, तो ईर्ष्या तो तब उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति अपना जीवन को दूसरों के साथ तुलना करता है। तो हमने कल का दिन आसाप के जीवन की दो गलतियों को सीखा था। पहला, डाह किया, और दूसरा, अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना किया। और आज जो आयत हमने पढ़ा वो इसी के साथ कनेक्टेड है। आसाप 16वीं आयत में कहता है, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। आसाप सोचने लगा कि ऐसा क्यों है कि पवित्र लोग इतने दर्द में जी रहे हैं और दुष्ट लोग इतने आराम से जीवन जी रहे हैं। आसाप यहाँ पर अपना दिमाग लगा रहे हैं और सोच रहे हैं ऐसा क्यों है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रभु को मानने वाले लोग जो है आशीषित होना चाहिए। तो ये बात आसाप सोचते रहा, लेकिन ये आसाप के सामने एक बड़ा समस्या थी। आसाप को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन 17वीं आयत में आसाप कहता है, जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। कब तक आसाप के लिए यह समस्या थी? जब तक आसाप प्रभु के उपस्थिति में नहीं गया, तब तक आसाप के लिए यह कठिन समस्या थी। आसाप को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही आसाप प्रभु के पवित्र स्थान में जाता है, मतलब प्रभु के उपस्थिति में जाता है, वहां पर आसाप की आंखें खुल जाता है और आसाप को समझ में आता है कि इन दुष्ट लोगों का परिणाम क्या होने जा रहा है। उनका जीवन, भले अभी वो लोग आराम से जी रहे हैं, लेकिन आगे जाके उनके साथ क्या होने वाला है वो बात आसाप समझ लेता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक गहरी और गूढ़ बात प्रभु ने हमारे लिए रखा है, और वो ये है कि हमारे सामने बहुत सारी बातें हैं जिनको देखकर हमें समझ नहीं आता है, हमारे लिए बहुत कठिन है। हम दिन रात सोचते रहते हैं, दूसरों से सलाह मांगते रहते हैं, हम गूगल में सर्च मार के ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमको जवाब नहीं मिलता है। और मेरे प्रियो, हमको तब तक जवाब नहीं मिलेगा जब तक हम प्रभु के उपस्थिति में समय नहीं बिताते हैं। जैसे आसाप ने किया वैसे ही हमें भी करना है। जिस समय पर हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु ये मेरी समस्या, मुझे क्या करना है, उस समय पर प्रभु हमारी बुद्धि को खोल देगा, हमारी आंखों को खोल देगा। वहां पर हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये समस्या क्यों है और क्यों, कब जाएगा और कैसे जाएगा, ये सारी बातें परमेश्वर हमारे लिए प्रकट करके देगा। मेरे प्रियो, हम लोग कितने धन्य लोग हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। भेद की बातों को, गूढ़ बातों को, छिपी हुई बातों को, ये सारी बातों को परमेश्वर हमसे शेयर करना चाहता है, प्रभु हमको बताना चाहता है। लेकिन प्रभु तब बताएगा जब हम प्रभु के पवित्र स्थान अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे।
मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कठिन क्या है? आज आपके पारिवारिक रिश्तों को लेकर आप बहुत संकट में हैं। आप सोच रहे हैं कैसा इस रिश्ते को मैं सुधारूं, कैसे मेरे बच्चों के साथ मैं एक अच्छा रिश्ता को मेंटेन करूं, कैसे मेरे बच्चे मेरे बात को मानेंगे। इस प्रकार के सोच से आप संघर्ष कर रहे हैं, या फिर आप अपने ड्यूटी के विषय में, आपके फाइनेंस के विषय में, आपके हेल्थ के विषय में, कोई भी विषय क्यों ना हो, जिस विषय पर आप संघर्ष कर रहे हैं, आज उस विषय को लेकर प्रभु की उपस्थिति में आइएगा। प्रभु के सामने उसको रखिए, प्रभु से कहिए, प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम है। अगर आसाप जैसा दिक्कत है, अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को देखकर मेरे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होता है, तो मेरे प्रियो, हम प्रभु के सामने जाकर उस बात को कहे कि प्रभु, मेरे अंदर ये कमी है कि मेरे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होता है। अगर आप अकेलेपन से होकर जा रहे तो प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में अकेलेपन है। हमारा जो भी समस्या है वो खुलकर प्रभु से कहे, क्योंकि प्रभु से असंभव कोई बात नहीं। हन्ना के जीवन में वो बांझ थी, उसके जीवन में कोई संतान नहीं था। उस प्रॉब्लम को वो प्रभु के सामने लेकर आई और परमेश्वर वहां पर उसके लिए कार्य करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, असंभव बातों को संभव करने के लिए शक्ति रखने वाला परमेश्वर है। आपकी समस्या को प्रभु के सामने बताइएगा, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। जितने भी लोग यीशु के पास आए, उनमें से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। वो लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, छुटकारा को प्राप्त किया, आशीषों को प्राप्त किया। वो लोग प्रभु के अद्भुत कामों को अपने जीवन में अनुभव किया। वो स्त्री जो 12 साल से बीमार थी, वो यीशु के पास गई और यीशु के वस्त्र को छुआ और वहां पर उसके जीवन में काम हुआ। वो जिन्होंने अपना सारा पैसे डॉक्टर्स के सामने रखे थे, सारा पैसे खर्च हो चुका था, ट्रीटमेंट लिया था, सब कुछ किया, लेकिन चंगाई नहीं मिला। जैसे ही प्रभु के पास गई, वो बहन चंगी हो गई। मेरे प्रियो, आज मैं आपको हिम्मत देना चाहती हूँ, आपका परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, उस प्रॉब्लम को प्रभु से कहिए, अपने आंसू को बहाइए, अपने दिल खोलकर बात कीजिए। बहुत से वक्त हमारी बातों को, हमारे दिल को हम लोग खोलकर लोगों के सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमको लगता है लोग नहीं समझते हैं, लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी बातों को समझने वाला परमेश्वर है, हमारे दिल की हालातों को पहचानने वाला परमेश्वर है। तो आज हम में से हर एक प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने वाले लोग बन जाए। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद कि आपने हमारी आंखें खोल दी, कि आसाफ उन बातों को समझ पाया जब वो आपकी उपस्थिति में आया। प्रभु, आज ये वचन सुनने वाले बहुत सारे भाई और बहन ऐसे हैं जो कठिन समस्या से होकर जा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। प्रभु, आज प्रभु ये वचन उनको एनकरेज करने पाए कि वो आपकी उपस्थिति में बैठे और रोए। प्रभु जी, आप इनके जीवन के लिए अद्भुत कार्य कीजिए कर मैं दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में एक अद्भुत और नया मार्ग खुलने पाए, यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद। थैंक यू प्रभु कि आप हर एक के जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु जी, हमारी आंखें खोल दिया, इसलिए धन्यवाद। आप हमें गूढ़ और गहरी बातें सिखाने वाले, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।